till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे स्टील स्ट्रक्चर और आज स्टील स्ट्रक्चर की एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, जो है टेंशन मेंबर। ये टेंशन मेंबर है, मतलब ये स्टील स्ट्रक्चर की सबसे सिंपल यूनिट में से एक है। मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी फॉर्मूले, जो भी कैलकुलेशन, जो भी करना होता है ना, वो एक ही पन्ने पे दे रखा होता है सारे कोड के अंदर। पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पे आपको यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं। ये सब यहाँ पे टेंशन मेंबर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें वो लिखा हुआ है डिज़ाइन फॉर टेंशन मेंबर। मतलब इस यहाँ से स्टार्ट करके पीछे तक जो भी फॉर्मूले हैं ये सारे टेंशन मेंबर के लिए हैं। यहाँ सब कुछ टेंशन मेंबर के लिए आया है। तो अपन इसमें मेनली अपने बनते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फर्स्ट अपना बनता है अपना प्लेट के बनता है, बोल्टेड के लिए प्लेट का बनता है, और फिर एंगल का बनता है, और फिर अपना बनता है वेल्डेड का। तो ये अपने 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अपन तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, ताकि समझ में अच्छा आता है। ठीक है। ये टेंशन मेंबर मतलब होता क्या है भाई, एक प्लेट जुड़ी हुई है बोल्ट से या फिर किस वेल्ड से, जो वो उसके ऊपर एक्सियल फोर्स लग रहा है, मतलब वो खींच रही है। तो एक्सियल फोर्स की वजह से उनके जो बोल्ट या फिर कोई जिस वजह से वो जुड़ा हुआ है ना, उसके अंदर कोई भी टेंशन प्रोड्यूस होता है ना, उसकी वजह से तो मेंबर के अंदर टेंशन आता है। वो टेंशन मेंबर को डिज़ाइन करना है। अब ये टेंशन मेंबर के निकालते कैसे हैं, निकालने का क्या है, इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 होते हैं भाई। एक तो ग्रॉस सेक्शन की वजह से उसका स्ट्रेंथ, एक होता है अपना रप्चर क्रिटिकल सेक्शन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ, और लास्ट अपनी होती है ब्लॉक शेयर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ। ये 3 फॉर्मूले में से जो सबसे कम वैल्यू जिसकी आती है वो अपना टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ हो जाती है। सिंपल चीज़ होती है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको समझने के लिए बेस्ट है कि एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे कि भाई एक प्लेट ले लिया अपन ने, ये एक प्लेट लिया अपन ने, है ना। ये प्लेट है, प्लेट पे 4 बोल्ट लग रहे हैं। ये प्लेट की अपने को ब्रेथ और डेप्थ दे रखी है, ब्रेथ और वो थिकनेस। तो 130 mm तो इसकी ये ब्रेथ है 130, और 20 mm इसकी थिकनेस है, मतलब टी इसकी थिकनेस है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि भाई इसका अपने को टेंशन वो निकालनी है, अपने को टेंशन मेंबर मतलब इसको ना टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, इसका स्ट्रेंथ निकालनी है, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला इसका सिंपल सा होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन टेंशन मिनिमम होता है यील्ड ग्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। 3 का मिनिमम होता है। तो अपन तीनों एक एक करके निकालेंगे, फिर बाद में उसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे अपन यील्ड ग्रॉस सेक्शन। यील्ड ग्रॉस सेक्शन मतलब कि टोटल प्लेट, ये जो पूरी प्लेट है ना, इस पूरी प्लेट का अपने को वो निकालना है स्ट्रेंथ, पूरी प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है। पूरी प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, बी इंटू का थिकनेस, वो एरिया हो गया AG, और FY अपने गामा एम नॉट। ये फॉर्मूला दे रखा है अपने को क्लॉज नंबर 6.2 पे, ये दे रखा 6.2 पे क्लॉज नंबर दे रखा है, पेज नंबर 32। यहाँ पे AG की वैल्यू है इसका टोटल एरिया, ग्रॉस एरिया, और अपना FY इसका 250 है। FY है, याद है यील्ड स्ट्रेंथ, ये FY है, FU नहीं है, ये FY है। तो यहाँ पे 250 आ गया। तो TDG क्या है अपना, क्या हुआ 1560 इंटू का 250 डिवाइड बाई 1.1, तो अपना 3545 ये अपना न्यूटन्स में आ गया। अब एक चीज़ भाई, ये जैसे मैं पहले बताता आया हूँ कि ये गामा ये कैसे निकलता है, गामा एम नॉट या फिर कुछ भी होता है, ये निकालने के लिए टेबल नंबर अपने को 5 पे देखिए, पार्शियल फैक्टर वो सेफ्टी फैक्टर मटेरियल फॉर मटेरियल्स दे रखा है इसमें। ये पेज नंबर 30 पे है, टेबल नंबर 5। यहाँ पे गामा एम नॉट, गामा एम एल, गामा एम बी, सब के सब यहाँ पे देखिए, गामा एम डब्ल्यू, तो यहाँ से देखना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे अपने ये अपनी यील्ड ग्रॉस बन गई, तो अपने यील्ड ग्रॉस क्या है, अपने ये न्यूटन्स के अंदर आ गया। अब निकालेंगे अपन रप्चर क्रिटिकल सेक्शन। अब रप्चर क्रिटिकल सेक्शन का मतलब होता क्या है, रप्चर क्रिटिकल सेक्शन मतलब ये होता है कि भाई अगर अब यहाँ पे अगर ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये एक प्लेट है यहाँ से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले कहाँ से ब्रेक होगी ये, जब भी कोई ब्रेक हो, कभी कोई फेलियर होगा, सबसे पहले कहाँ से ब्रेक होगी, सबसे आगे वाले वो वहाँ से जॉइंट से ब्रेक होगा जहाँ से बोल्ट सबसे आगे हैं, उस सेक्शन से ब्रेक हो जो सबसे आगे। भाई ये 2 बोल्ट हैं ये सबसे आगे हैं, तो इनका ब्रेक होगा पहले, फिर बाद में। तो इसको रप्चर क्रिटिकल सेक्शन का बोलते हैं, है ना। अब रप्चर क्रिटिकल सेक्शन का फॉर्मूला आता है क्लॉज, वो पेज नंबर 32 क्लॉज 6.3.1 पे होता है। यहाँ पे फॉर्मूला है भाई 0.9 AN FU अपन में गामा ML। अब ये AN क्या होता है, AN मतलब होता है कि भाई ये जो सेक्शन ये है ना, इसके ये जो है इसकी वजह से जो एरिया निकलेगा वो करना अपने को। अब नेट एरिया क्या होता है भाई, नेट एरिया मतलब होता है कि जो टोटल प्लेट है, प्लेट में से आपने बोल्ट की छेद निकाल दी, अब वो छेद निकलने से मटेरियल हट गया वहाँ का,
तो मटेरियल जो खाली हुआ उस मटेरियल को वहाँ से मटेरियल खाली होने की वजह से प्लेट के अंदर से कुछ मास गया उसके अंदर से, तो उस मास को माइनस करके टोटल में से उस मास को जो माइनस कर देते हैं ना, फिर उसका जो एरिया निकालते हैं वो अपना होता है एरिया ऑफ नेट एरिया से होता है वो अपना। तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट का अपन ने क्रिटिकल सेक्शन निकाला, मतलब यहाँ पे दो वोल्ट है, 2 वोल्ट के लिए छेद जो बनाया उसकी वजह से जो मास निकला उसका अपन ने माइनस कर दिया, मतलब क्या किया 130 माइनस का 2 इंटू का 18। अब यहाँ पे अपने को डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 दे रखा है, 16 मतलब 2 प्लस कर देंगे, क्लियरेंस प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे छेद कितना 18 mm का छेद किया है इसमें 18 mm का छेद किया, तो यहाँ पे 2 छेद किया था, तो 130 मतलब टोटल में से अपने को कितने छेद किया अपन ने, यहाँ पे अपन 2 छेद किए 18 mm के, 130 माइनस 2 इंटू का 18, ये अपना हो गया लेंथ हो गई अपनी, इंटू का थिकनेस तो वही रहेगी, थिकनेस में तो बदलाव होगा नहीं, लेकिन लेंथ में बदलाव होगी कि लेंथ में छेद हुए यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में। तो यहाँ पे इसका AN आ गया अपने पास, 0.9 तो है ही, FU भी अपने पास है और गामा ML भी अपने पास है। अपने पुट की वैल्यू अपने पास आया 332 न्यूटन में आ गया ये अपना आ गया ये रप्चर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब लास्ट अपना बनता है ब्लॉक शियर के स्ट्रेंथ में। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ में 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से जो मिनिमम होता है ना वो उसका ब्लॉक शियर के देखो 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों में से जो मिनिमम होगा, इन दोनों फॉर्मूले जो वैल्यू आएगी उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी ब्लॉक शेयर की, ऐसे होता है। तो हमने ब्लॉक शेयर के 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे भाई TDP1 और TDP देखा है, यहाँ पे क्लॉज नंबर देखो 6.4.1 पे देखा, पेज नंबर 33 ये रहा ओके। यहाँ पे अपन कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे बस ये बोल्ट है, अब ये बोल्ट है यहाँ से जा रहा है भाई, ये एक इधर से जा रहा है, ये ब्लॉक शेयर है, ये यहाँ पे अपने पास 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट के लिए अपने को ब्लॉक शेयर देखना है। तो ब्लॉक शेयर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अपन। ब्लॉक शेयर के लिए अपन जिस चीज़ का अपने को शेयर निकालना था उसका पहले अलग डायग्राम बना लो। जैसे कि फर्स्ट अपन इसका निकालते हैं, इसका अगर इसका निकालें तो इसका अपने अलग डायग्राम बना दिया, ये रहा। और फिर इसका निकालें, इसका अपने अलग डायग्राम बना दिया, दिस है ना, ये रहा। तो ये इसमें वैल्यू होती है AVG, ATN, AVN और ATG क्या होता है। अब ये होता है कि AVG होता है कि भाई ATG तो होता है टेंशन के अंदर उसका ग्रॉस एरिया है ना, और AV होना तो शियर नहीं आता, AV शियर के अंदर उसका ग्रॉस एरिया मतलब कि यहाँ पे तो बोल्ट लग रहा है तो यहाँ पे तो हट गया वहाँ से मटेरियल, लेकिन ऊपर यहाँ पे बोल्ट तो थोड़े लग रहे हैं, यहाँ का जो ये है ये तो एरिया है ना, इसको तो कंसिडर करना ही पड़ता है। तो ये होता है AVN, ये मतलब AVG, और ये होता है ATG, क्योंकि ये टेंशन है, मतलब यहाँ पे खिंच रहा है ना, तो यहाँ पे ये टेंशन आ गई और यहाँ पे शियर हो रहा है, तो AVN ये कैसे हो गया यार। आप देखो आगे भी देखिए इसमें कैसे कैसे निकालते हैं। तो अपना ऐसा है, यहाँ पे एक चीज़ है कि यूँ होता है, तो अपना AVG होता है मतलब ग्रॉस शेयर एरिया। ये ग्रॉस शेयर एरिया मतलब होता है इसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। अब इसकी लेंथ कितनी अपने को दे रखा है, इसमें अपने को दे रखा है भाई 35 अपने को इसकी एज दे रखी है और 60 अपने को इसको पिच दे रखी है, तो इसको प्लस करेंगे तो वो अपना हो गया लेंथ, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय उसको थिकनेस करेंगे, मतलब ये जो मल्टीप्लाइड बाय ये थिकनेस से करेंगे, मतलब जो कितनी थिकनेस है अपने पास 12 mm की थिकनेस है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना AVG आ गया अपने पास 35 प्लस का 60। अब ये 2 कैसा है, क्योंकि भाई इसका AVG और इसका AVG दोनों बराबर है, इससे अपन ने ले लिया, क्योंकि भाई एक प्लेन तो एक ही है ना, यहाँ पे प्लेन तो एक ही है दोनों के लिए, तो दोनों का ले लिया तो 2 आ गया यहाँ पे। अब AVN, अब ये ऊपर के लिए भी देख लें, अब यहाँ पे बराबर कैसे हुआ कि भाई यहाँ पे पिच तो वो ये सेम पिच सेम है, एज सेम है, बोल्ट की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया इस तरह कि भाई 35 प्लस का 60, 35 ये देखो 35 ये 35 पिच है, मतलब 35 ये एज है, और ये प्लस का 60 इसकी पिच हो गई। अब इसमें से जैसे मैंने बताया ये नेट है, अब ये क्या है, ये AVN शेयर नेट है, ये नेट, तो नेट मतलब अपन ने माइनस किया, क्या माइनस किया अपन ने। अब यहाँ पे जब अपन जाते हैं तो ये इधर आधी सेक्शन काटना पड़ जाता है, तो मतलब ये 2 बोल्ट नहीं होंगे, ये एक बोल्ट और ये आधा बोल्ट, ये बोल्ट बनेंगे, तो मतलब 1.5 इंटू का 18 ये अपने पास बोल्ट के अंदर 12 अपनी थिकनेस हो गई, और 2 मतलब इसको दोबारा किया इसके लिए बात हो गई। यहाँ पे आ गया आपका AVN। अब ये होता है AVG, ये AVN भाई, AVG शेयर के अंदर AVG ग्रॉस एरिया, शेयर के अंदर AVN नेट एरिया ऐसे। अब शेयर के अंदर ATG और शेयर के अंदर ATN ऐसे होता है। शेयर के अंदर ATG कितना होता है, 60 है अपने पास, ये यहाँ पे देखो ना अपने पास, यहाँ पे गेज दे रखा है, इसको गेज कहते हैं,
ये गेज अपने को 60 दे रखा है, बस 60 इंटू का कर दिया इसमें, 60 इंटू का 12 कर दिया, क्योंकि 12 प्लस थिकनेस सही हो गया काम। और फिर बाद में प्लस क्या है, अब ATN, अब यहाँ पे 60 गेज और इधर की साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे एक भी हो गया ना, इधर यहाँ पे हो गया ये, तो अपने का 60 माइनस का 18। अब 18 कैसे है भाई, सिंगल, क्योंकि भाई आधा बोल्ट इधर है भाई। जब अपन गेज ले रहे हैं तो गेज यहाँ से यहाँ तक ही होता है भाई, इससे नीचे जाता नहीं गेज, गेज यहाँ से यहाँ तक होता है, तो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से ये आधा बोल्ट, यहाँ से ये आधा बोल्ट, मतलब आधा और आधा बोल्ट मिलके एक बोल्ट बन गया। तो 18 इसलिए आया था, और मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, यहाँ पे हो गया अपना ATN हो गया। अब वैल्यू पुट कर दिया अपन ने इसके अंदर। अब वैल्यू पुट करना तो आता ही है भाई, यहाँ पे उठा के चिपकाना ही होता है, चिपका दिया। यहाँ से अपने पास TD1 B1 की वैल्यू आ गई, TD B2 की वैल्यू आ गई, और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की वैल्यू है भाई। सबसे कम अभी कहाँ है, अपने सबसे कम किस में आ रहा है, अपने सबसे कम आ रहा है अपना रप्चर के अंदर, सबसे कम आ रहा है अपना। अपन रप्चर की वैल्यू देख, तो रप्चर का अपने स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगी, जो अपनी रप्चर की प्लेट हुई वो अपनी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हुई। ये होता है प्लेट की वजह से भाई, एक ओवरलैपिंग प्लेट हो गई, ओवरलैपिंग प्लेट हो गई, एंगल अलग होता है, जैसे एक ये एंगल है, अब ये अलग हो गया क्योंकि ये इस तरफ से भारी ज़्यादा है और ये इधर से सिर्फ हल्की प्लेट है, तो फर्क पड़ जाता है बहुत। इसका अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।